जिद भी ज़रूरी है किसी भी काम की कामयाबी के लिए, वरना कोशिशें तो लाखों लोग रोज ही किया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं बात करूंगा जिद की। मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया कि जिद भी ज़रूरी है किसी काम की कामयाबी के लिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। काम करने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोशिशें करते करते आदमी थक जाता है और वो उसको छोड़ देता है। लेकिन अगर आप में उस काम को करने की जिद है और आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर आप सक्सेस हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर मैंने कई बार देखा है कि कई लोग कोशिशें करते छोड़ देते हैं। जैसे कई IAS का एग्ज़ाम देते हैं, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फिर वो छोड़ते नहीं, यार हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे मैंने CA के एग्ज़ाम में भी देखा है। CA के एग्ज़ाम में भी कई लड़के अपना करते करते उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। लेकिन जो जिद करते हैं वो सक्सेस होकर ही रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे वो हमारे से बड़े थे, सीनियर थे हमसे, तो सारा दिन हम लोग क्रिकेट खेलते थे। वो हमें बॉलिंग नहीं करने देते थे। हम उनको कहते थे यार हमें बॉलिंग तो करने दो, तो वो कहते थे नहीं नहीं यार तुम अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे, तुम्हें अभी आती नहीं है। वो हम कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे यार करने दो, तो वो हमें बॉलिंग करने के लिए देते थे। तो कहते थे ठीक है बेबी ओवर, 3 बॉल, सिर्फ 3 बॉल करो। और हमें बड़ी मुश्किल से सारा दिन खेलते खेलते 3 बॉल करने को मिलती थी और उसके बाद वो कहते थे बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत ही हमें दिल को चुभती थी बात कि यार हम लोग सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं, बॉलिंग करने का हमें शौक़ है और ये लोग बॉलिंग नहीं करने देते। बस वो बात दिल को ऐसी लगी कि हम लोग उठते बैठते, मैं सोते जागते बस यही करता था कि कैसे बॉलिंग की प्रैक्टिस करूं। अगर घर वालों ने कहा कि जाओ जाके सब्जी ले आओ, टमाटर ले आओ या आलू ले आओ, तो वो भी हाथ में पकड़ के बस हम कोशिश करते थे बॉलिंग करने की। और कई बार तो हम लोग वहाँ पे स्कूल था हमारे यहाँ पे एक, तो वो स्कूल में जाके हम लोग वो जो उनका स्कूल के आगे बरामदा होता है वहाँ पे फर्श होता है, वहाँ पे बड़ी फास्ट बॉलिंग होती है, तो उसमें जाके हम प्रैक्टिस करते थे। और थोड़े दिन हम प्रैक्टिस करते रहे और कुछ टाइम के बाद हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा सुधर गई। और जब बॉलिंग सुधर गई तो हम टीम में बॉलिंग करने लगे। और एक टाइम तो ऐसा आया कि हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने जब हम मैच खेलने गए तो वो नई बॉल मेरे हाथ में देते हुए कहा कि आप ओवर करो। तो वो बात का इतनी खुशी हुई, इतना मज़ा आया, क्योंकि वो मेरी एक ज़िद थी कि नहीं मुझे बॉलिंग करनी है। और वो मैंने बॉलिंग की और मैं उसमें सक्सेस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आपका काम है उसकी कामयाबी के लिए आपको ज़िद ज़रूर करनी चाहिए। उसको एक लगन और मेहनत के साथ साथ ये है कि मुझे इसमें सक्सेस होना ही होना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद उनकी स्टोरी जानते होंगे। एक पर्वतारोही हैं अरुणिमा सिन्हा जी। अरुणिमा सिन्हा जी का उनके बारे में आपको मालूम होगा कि वो 2011 में जब वो अपना एक CISF का एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन से, तो रास्ते में उनसे वो उनका सामान छीनने के लिए, जो अपना उनका सामान और उनकी चेन उनके छीनना चाहते थे, तो वो उनसे खींच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उसको देने से इनकार किया तो उन्होंने उनको चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा दिया। वो बेचारी ट्रेन से नीचे गिरी और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। जब तक उन्होंने कोशिश की उठने की, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी और उनका एक पैर कट गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुई, उनके यहाँ पे उनको आर्टिफिशियल लेग लगाई गई। लेकिन उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। तो बड़ी हैरानी हुई लोगों को। कहते हैं कि ऐसे में तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मैं चल भी नहीं पाऊँगा या मैं चल भी नहीं पाऊँगी और कुछ कर भी नहीं पाऊँगी, तो कैसे। पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट अपना फतेह करनी है। तो उन्होंने लोगों से कॉन्टैक्ट किया, लोगों ने उनकी इच्छा को समझा और उनको वो प्रोत्साहित किया, नहीं ठीक है तुम ये करो अगर तुम करना चाहते हो तो। और उन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली बाकायदा और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। और इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि 2015 में उनको पद्मश्री भी दिया गया इसी के लिए। तो दोस्तों ये जो बात है कि ज़िद की कि मुझे करना है, तो वो आदमी करना चाहे तो वो करके ही रहता है।
ऐसे ही मैं एक आपको और बात बताता हूँ। एक हमारे फिल्म स्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो उनका मैंने इंटरव्यू सुना। वो कहते हैं कि मुझे अपने कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे 14 साल लग गए। 14 साल तक मुझे छोटे मोटे रोल मिलते थे। अब हम लोग गांव से आ गए मुंबई और वहाँ पर आके हमने कहा कि भाई हमें एक्टिंग करनी है। हम लोगों को बहुत रिजेक्शन बहुत मिला। जब हम अपना कहीं पर जाते थे तो नॉट फिट, तो वो रिजेक्शन हो जाता था। कहते थे नहीं तुम लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। तो 14 साल बाद जाके नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को एक अच्छा ब्रेक मिला और उनको कामयाबी का मुंह देखने को मिला, और उसके बाद वो आज एक जाने माने अभिनेता हैं और कई फिल्मों में तो आज वो बतौर हीरो भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यही है बात कि अपना अगर काम करने की आप ठान लो और आपकी ज़िद हो कि मुझे इसमें सक्सेस होना है, तो वो आप फिर होकर ही रहते हो। आपने देखा ना, जैसे बच्चे कोई ज़िद करते हैं तो उनको किस चीज़ चाहिए होती है, तो वो पहले क्या करते हैं कि अपना रोना शुरू करते हैं। अगर वो रोना शुरू करते हैं तो उसके माँ बाप अगर चीज़ नहीं दिलाते हैं तो वो ज़मीन पर लेटना शुरू कर देते हैं, और ज़मीन पर लेटे मिले तो वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर मारने शुरू कर देते हैं। वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि उनको वो चीज़ हासिल हो जाए, मिल जाए। ऐसे ही ज़िंदगी में अगर हमें किसी चीज़ में सफलता चाहिए, कोई काम हमें अगर करना है, तो उसके लिए हम लोगों को यही होता है कि हर तरह के हथकंडे अपनाओ, जैसे कि मेहनत, लगन, उसके पीछे लगना और उसको लगातार उसकी कोशिश करते रहना और ज़िद करना कि नहीं मुझे ये कामयाबी हासिल करनी ही है, तो आप उसकी कामयाबी हर हालत में हासिल करोगे। तो ये आज ये एक मेरी छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खूब मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए निरंतर लगे रहिए। थैंक यू, नमस्कार।